मेरे को लग नहीं रहा निकल जाएगी सीधी। कुछ आ थोड़ी ना रहा है। लो भैया कर लिया। अब एक्सपल्स होने का फ़ायदा, रुको, एक्सपल्स लेने का फ़ायदा क्या था, क्या रीज़न था मेरा? सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि टीआर के कहीं ना कहीं थोड़ी सी नीचे पड़ती है, थोड़ा सा दिक्कत होती है। आ जाओ आ जाओ। अब एक्सपल्स की हाइट देख करके अगर मैं बताऊँ ना तो ये आराम से निकलेगी। अब यहाँ से कोई पत्थर की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये रीज़न था मेरा मेन एक्सपल्स लेने का कि इस तरह का अगर कुछ आया रास्ते में, कहीं भी कोई बम्प आया, कहीं भी कोई दिक्कत आई, सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर एक्सपल्स है तो। ये पॉइंट था मेरा कि हाँ मेरे को एक्सपल्स इसलिए लेनी थी क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस, हाइट और लाइट वेट। हाइट तो फिर भी आदमी एडजस्ट कर लेता अगर, लेकिन अगर बाइक लाइट वेट है तो बहुत इजीली आराम से लंबे रूट पे भी दिक्कत नहीं आती है। सबसे अच्छी चीज़ है भाई ये जो एक्सपल्स लेने का जो फ़ायदा है वो ये है कि इस तरह का अगर कुछ मेरे को करना होता है, ऐसे कहीं भी उतार सकते हैं इसको, तो ये सब बेनली में करना थोड़ा सा मुश्किल है। सो इस वजह से मेरे को एक्सपल्स लेना मैंने प्रेफर करा। और ये थोड़ा सा एरिया मेरे को ठीक लग रहा है, अपने वीडियो के हिसाब का लग रहा है। सो यहाँ रुक कर के एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं और फिर उसके बाद वापस निकलते हैं अपने कामों पर लंच करके। हाँ भैया लंच तो करेंगे। सो ये लोकेशन सही है। बढ़िया सी लोकेशन। तो फाइनली आज बहुत दिनों के बाद में अपनी दोनों मोटरसाइकिल लेकर के निकला हूँ। एक मोटरसाइकिल जो अपने पास पहले से थी टीआर के, और एक मोटरसाइकिल जो रिसेंटली मैंने अभी ली है जो हीरो की है एक्सपल्स। सो दोनों के डिफरेंस मैं आप लोगों को बताता हूँ, छोटे मोटे जो डिफरेंस है, जो मेजर डिफरेंस है, और मेरा जो रीज़न है इस मोटरसाइकिल को लेने का वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये मैंने एक्सपल्स क्यों ली, और एक हैवी एटीवी मैंने चूज़ ना करके एक हल्की मोटरसाइकिल मैंने क्यों चूज़ करी वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो आप लोगों को डिफरेंस बताता हूँ दोनों मोटरसाइकिलों में क्या है। सो अब मैं आप लोगों को दोनों मोटरसाइकिल दिखाता हूँ सबसे पहले तो। सो ये है अपनी बेनेली। सो फुल्ली लोडेड बेनेली अपनी है। सो इस तरह का लुक है अपनी बेनेली का, और इसके जस्ट बगल में खड़ी है अपनी एक्सपल्स जो कि रिसेंटली मैंने 10 दिन पहले ही ली है। इसका डिलीवरी व्लॉग मैं नहीं बना पाया क्योंकि डिलीवरी का मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि आज ही डिलीवरी मेरे को मिल जाएगी। उनका कॉल आया और ऐसे ही एकदम से उठ करके मैंने डिलीवरी ले ली। सो कुछ भी व्लॉग नहीं कर पाया। सो इस तरह से दोनों मोटरसाइकिल दिखती हैं। अभी इसका छोटा मोटा काम करवाना बाकी है, अभी इसको भी फुल्ली लोडेड करेंगे। सो अभी हाल फिलहाल मैं आप लोगों को जो मेजर डिफरेंस है दोनों का वो बता देता हूँ। सो ये दोनों मोटरसाइकिल आप लोगों को खड़ी दिख रही हैं। सो सीट हाइट है जो एक्सपल्स की, जो सीट हाइट है एक्सपल्स की वो बेनेली टीआर के से थोड़ी सी ज़्यादा है, और ग्राउंड क्लियरेंस जो बोलते हैं जो हाइट है इसकी वो अपनी टीआर के से ज़्यादा है। और इसमें छोटे मोटे डिफरेंस जो हैं भाई, ट्यूबलेस टायर इसमें नहीं आते, ट्यूब टायर आते हैं। स्पोक व्हील्स हैं, उसमें अलॉय है, और बहुत सारे छोटे मोटे चीज़ें हैं जो इसमें नहीं आते। और एक हैवी एटीवी नहीं है। सो मेरा जो मेन रीज़न था इस मोटरसाइकिल को चूज़ करना, इस मोटरसाइकिल को लेना, वो मेरा मेन रीज़न ये था कि मेरे को जो मेरी अपकमिंग राइड करनी है उसके लिए ये मेरे को सही लगी।
इसका जो परफॉर्मेंस है और जिस तरह के इसके शॉकर है, जो सीट हाइट है, सारी चीज़ें हैं वो मेरे मतलब की हैं। मेरा पर्पज़ उससे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अभी TRK जस्ट मैंने अभी हाईवे पे नीचे उतारी थी, सो मेरे को थोड़ा डर था कि कहीं अड़ ना जाए। लेकिन हाँ, अगर एक्सपल्स वहाँ से निकाली है तो मैं टेंशन फ्री था कि हाँ ये आराम से निकल जाएगी। सो लाइट वेट है, TRK थोड़ी सी हैवी पड़ती है। सो और इसमें मैं आप लोगों को और चीज़ें बता देता हूँ। सो इसके जो शॉकर्स हैं ये एडजस्टेबल हैं, और फ्रंट शॉकर है जो वो भी एडजस्टेबल है। और ये जो मैंने मोटरसाइकिल ली है ये हीरो का एक्सपल्स रैली एडिशन है। सो ये मेरे को सही लगी लेनी, सो मैंने इस वजह से ये मोटरसाइकिल ले ली। हल्की है और आराम से मैं अगर सोलो ट्रैवल करता हूँ या कैसे भी ट्रैवल करता हूँ, सो मेरे को ये दिक्कत नहीं आएगी कि यार ये कहीं अड़ जाएगी। ये अड़ने का या कहीं भी कोई भी पत्थर या कोई भी चीज़ लगने का इसमें मेरे को डर नहीं है। सो इस वजह से मैंने ये ही ली। और इसके वेट में और TRK के वेट में 100 किलो का फ़र्क है। सो मैं आराम से लगेज भी कैरी कर सकता हूँ, मेरे को हैवी नहीं लगेगी। और मेरे को ऑलरेडी TRK की आदत है, सो इस वजह से मेरे को हैवी जो मोटरसाइकिल है वैसा कुछ फील नहीं होगा, लाइट वेट ही लगेगी। और मैं आराम से जो कुछ एक चीज़ें हैं जो TRK से नहीं कर पाया और नहीं कर पाता हूँ, सो इससे आराम से मैं कर लूँगा। इस वजह से मैंने ये ली है और अंडर बजट है। इसके रेट में और TRK के रेट में लगभग 4 से 5 लाख रुपए का फ़र्क है। सो अच्छी मोटरसाइकिल लगी, सो मैंने ले ली। अब इससे स्पेशली जो मैं मार्च में करने वाला हूँ मैंने उस लिए ली, क्योंकि TRK लेके जाता है, 1-2 बार गिरता, ब्लैक आइज मिलती। सो इस वजह से मैं 1-2 बार गिरता तो चल जाता, अगर TRK से ज़्यादा बार गिरता तो मेरे से नहीं उठ पाती। सो इस वजह से मैंने एक्सपल्स से प्लान किया कि एक्सपल्स लेकर के जाऊँगा। और अच्छी परफॉर्मेंस है, अभी ऑल ओवर मैंने इसको 200 के आसपास चला दी है। सो मेरे को अंडर परफॉर्मेंस वाला व्हीकल ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। परफॉर्मेंस मेरे को सही लगी, मेरा काम चल सकता है और मैं चला लूँगा इससे मेरा काम। सो मेन ये है कि जो बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाता हूँ वो आराम से कर लूँगा। और दिखने में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये भी, इसकी भी, अगर कोई भी हाईवे पे इस मोटरसाइकिल को चलते हुए देखता है, एक्सपल्स को अगर कोई भी देखता है, तो ऐसा नहीं लगता कि ये बिल्कुल बेकार सी मोटरसाइकिल है, अंडर बजट मोटरसाइकिल है। हाँ, अगर कहीं भी जाते हो तो लोग बाग देखते हैं, इसको भी देखते हैं, जैसे अपनी TRK को देखा जाता है वैसे इसको भी लोग बाग देखते हैं। तो मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अपन नहीं बनेंगे, अपन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमेशा बनते हैं और हमेशा बनेंगे। सो इस वजह से मैंने एक्सपल्स ली। और जो मेजर डिफरेंस है नॉर्मल एक्सपल्स और इसमें, जो इसका जो हेड आता है, हेड कैप या हेड कवर है जो ये रेड कलर का आता है, और 4V और इसके साथ में एक स्टिकर आता है रेड कलर का, ये पहचान है रैली एडिशन की। और जो नॉर्मल बेस मॉडल है उसमें ये सब नहीं आता है। और शॉकर भी शायद रियर शॉकर एडजस्टेबल है, फ्रंट शॉकर उसमें एडजस्टेबल नहीं आते। और इसमें ब्रांडिंग आती है रैली एडिशन की, जैसे ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ऐसी। सो ये सब चीज़ें हैं। फ्रंट में ABS मिलता है, रियर में ABS नहीं मिलता है। सो मेरे लिए अंडर बजट लाइट वेट मोटरसाइकिल मेरे को सही लगी। सो मैं इससे अच्छी ट्रैवलिंग कर सकता हूँ, लंबे रूट और थोड़ा सा एडवेंचरस रूट में। मेरे को ये डर नहीं रहेगा कि यार मैं कहीं गिर जाऊँगा। सो मेरे से अगर मैं ज़्यादा बार गिरा तो मेरे से बाइक नहीं उठेगी, कहीं ज़्यादा दिक्कत ना आ जाए। और इसके ऑल ओवर जो एक्सपेंसेस है उसमें और एक्सपल्स में बहुत फ़र्क है। उसके एक्सपेंस लगभग 20,000 रुपये के आसपास है, और इसके मेरे हिसाब से 5,000 भी नहीं लगेंगे मेरे, अगर मैं छोटी मोटी रिपेयरिंग भी इसमें करवाऊँगा। तो मेरे को वैल्यू फॉर मनी लगी, इस वजह से मैंने ले ली। और हाइट है जो अपनी बेनेली से इसकी ज़्यादा है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन हाँ मैं एडजस्ट कर लूँगा और कर रहा हूँ, धीरे धीरे आदत डाल रहा हूँ इसकी। सो आप लोगों को मोटरसाइकिल कैसी लगी प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना कि मैंने रैली एडिशन एक्सपल्स ली है, ये आप लोगों को कैसी लगी। और दोनों मोटरसाइकिल खड़ी हुई आप लोगों को कैसी लग रही है, एक बार फिर मैं आप लोगों को ये दोनों मोटरसाइकिल दिखा देता हूँ। ये दोनों मोटरसाइकिल आप देख लो। सो आप लोगों को ये मोटरसाइकिल कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, दोनों मोटरसाइकिल कैसी हैं। सो अपने पास पहले 2 ATV हुआ करती थी, लेकिन अब अपने पास
पहले अपने पास एक ATV हुआ करती थी, लेकिन अब अपने पास 2 ATV हो गई हैं। एक बेसिकली प्रॉपर ऑफ रोडिंग व्हीकल है और एक है जो लंबे टूरिंग बेसिकली टूर पर्पस से है। तो स्ट्रेट रोड पे अगर मैं कहीं भी जाऊँगा, सीधा रोड अगर कहीं भी होगा, पहाड़ अगर ऐसा नहीं होगा सीधा जैसे जयपुर टू बॉम्बे, या ऐसा कोई रूट करूँगा जो स्ट्रेट रहेगा, जिसमें ज़्यादा एडवेंचरस या थोड़ा सा रिस्की नहीं रहेगा, तो मैं TRK से ही करूँगा। लेकिन हाँ, रिस्की रूट्स और रिस्की ट्रिप्स अगर मैं प्लान करूँगा तो मैं एक्सपल्स पे ही करूँगा, क्योंकि मेरे को सही लगा, लाइट वेट है। सो अभी देखो, अगर कोई अपकमिंग कोई ATV मेरे को दिखती है जो अपने TRK से अच्छी हो थोड़ी सी, तो मैं उस पर स्विच करूँगा। अभी हाल फिलहाल तो अपन ये 2 मोटरसाइकिल ही चलाएंगे, और भी मोटरसाइकिल हैं। सो सब मेरे को टोकते रहते हैं कि इतनी मोटरसाइकिल का क्या करेगा, लेकिन कोई ये नहीं समझता कि जिन लोगों को इन मोटरसाइकिलों का शौक़ होता है उसको और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। सो वो अपने कलेक्शन में ऐड करता रहता है ऐसे व्हीकल्स। और बात करूं एक्सपल्स की और TRK के एवरेज की, सो लगभग 10-12 किलोमीटर पर लीटर का फ़र्क पड़ेगा। सो कोई ज़्यादा मेजर इशू नहीं लगेगा मेरे को एवरेज में, क्योंकि वो 35 का मेरे को दे रही है TRK, और ये शायद मेरे हिसाब से 45 to 50 मेरे को दे देगी। सो अब आप लोग प्लीज़ मेरे को बताना कि आप लोगों को दोनों मोटरसाइकिल कैसी लगी, और दोनों ये जो घोड़े हैं, बेसिकली मैं इनको घोड़ा ही बोलूँगा। सो दोनों ये घोड़े आप लोगों को मेरे कैसे लगे, सो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताना। सो अब यहाँ से एक ड्रोन शॉट लेंगे, ड्रोन शॉट लेकर के यहाँ से निकलेंगे, निकल के लंच करेंगे, लंच करके फिर मैं आप लोगों से आगे रास्ते में अभी निकलूँगा जब बात करूँगा। Thousand years later. पहले TRK घर पे खड़ी करेंगे, फिर उसके बाद कामों पे निकलेंगे। सो अभी से जैसे जो जो चीज़ें लगती रहेंगी मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। सो अब मैं मिलूँगा आपसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। सो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो। सो मैं आप लोगों को नई नई चीज़ें दिखाता रहूँ, नई नई जगह घुमाता रहूँ, और नए नए ऐसे ही व्हीकल खरीदता हूँ। सो आप लोगों को भी दिखाऊँ, आप लोगों को बताऊँ कि कौन से व्हीकल्स की क्या स्पेशलिटी है, क्या पूरा सीन है हर एक व्हीकल का और हर एक राइड का। सो अब मैं आप सब लोगों से मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।